मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव यानी कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे जानकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे बच्चे, हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य और सोच को लेकर हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आप क्या जानते हैं? और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? मेरे बच्चे, मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वह बिल्कुल समुद्र की जल की तरह अशांत होता है। विशाल और अशांत जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वह बिल्कुल बहाव में फंसकर अन्यत्र बहता चला जाता है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज्यादा हो जाने पर वह अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़ी से ही धन को पाकर मचलने लगता है और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं। चाहे कितनी भी तरक्की करेगा, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती है, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी लोग विलास से घिरे रहते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितनी भी दौलत या संसाधन आ रहे होते हैं, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी अनियंत्रित शक्ति को हमेशा काबू में रखता है। और ऐसा नियंत्रित दिमाग हमेशा सक्षम होता है हर सुख को जीने के लिए। ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। मेरे बच्चे, यदि दिमाग पर नियंत्रण पाना है तो अपनी सोच को आपको अपनी हमें अनियंत्रित सोच पर निशाना साधना होगा। आपको अपनी सोच के घोड़े पर लगाम कसनी होगी, जिसमें एक तरह से आपको मौन का सहारा लेना उत्तम होता है। केवल वाणी से चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन को अपने विचारों की चुप्पी में भी परिभाषित किया जा सकता है। ये हमारी सोच ही है जो हमारे दिमाग को चारों तरफ भटकाती है। कभी कभी हम उस सोच के इतने अधीन हो जाते हैं कि वह सभी कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में होता ही नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यदि मन को नियंत्रित करना है तो बुद्धि को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। अपने दिमाग को नियंत्रित करना है तो मौन धारण करना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे भीतर गंभीरता की उन्नत कोटि जन्म लेती है। लेकिन अब प्रश्न यह हुआ कि मौन धारण कैसे किया जाएगा। मेरे बच्चे, हमारा मन और हमारी बुद्धि संतुष्ट भाव को अपना लेती है। जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, आप धन्यवाद करना सीखिए। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपकी आधारभूत जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास आपकी इंद्रियां है जो आपके जीवन को सरल तरीके से जीने में मदद करती है। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके आसपास आपके शुभचिंतक मौजूद है। आपको इस प्रकृति को जीने का और इस प्रकृति का आनंद उठाने का मौका मिला है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो हम स्वयं से संतुष्ट होने लगते हैं और एक बार जब हमारे भीतर संतुष्टि का भाव आ जाते हैं तो हम गंभीरता के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं और यह गंभीरता हमें मौन की तरफ अग्रसर करती है।
और जब हम अपने मन, बुद्धि और वाणी से मौन रहना सीख जाते हैं तो वास्तव में हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। मेरे बच्चे, मनुष्य के भीतर विचार एक चुंबक की भांति निहित रहते हैं जो आपको अनियंत्रित और नियंत्रित विचारों को अपनी तरफ खींचता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। तो जो जैसा हम बोलेंगे और सोचेंगे ठीक वैसा वही हमें फल मिलेगा। इसलिए सार्थक और सत्य पर ही विचार करें। मेरे बच्चे, हमें अपने जीवन में जो कुछ मिलता है सभी हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर कोई पुजारी है जो साधु भगवान की तपस्या करता है तो वह भगवान को सोचता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यापारी धन के बारे में सोचता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, हमारे विचार जिस भाव के होते हैं हम उसी भाव का फल प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि ओस की बूंदे केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर किसी सांप के मुंह में गिर जाती है तो वह विष बन जाती है। यह हमारी चुंबक यूपी सोच का प्रभाव है। हमारा व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम मन को कितना नियंत्रित करते हैं और अपनी बुद्धि को किस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाता है, अपनी बुद्धि को स्थिर करना सीख जाता है, वह सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर हो जाता है। और जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच पर होते हैं तब हमारे कर्म भी उसी दिशा में कार्यशील होते हैं और हम वैसा ही फल पाते हैं। अपितु यदि हम अपने जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं तो अपने जीवन को उचित दिशा में ले जाते हैं और वास्तव में आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेती हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों विपरीत राह पर जाते हैं, लेकिन हमारा मन चंचल है और वह वही करना चाहता है जिसमें इसको सुकून सा लगता है, जिसमें से उसको आनंद मिलता है। और हमारी सोच और हमारा दिमाग वह करता है जो वास्तव में हमारे लिए उचित होता है। तो अपने मन के ऊपर नियंत्रित करने के लिए योग साधना कीजिए। मेरे बच्चे, दिमाग को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल योग साधन भी बताए गए हैं। इन्हें आपको अपने जीवन में प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सुख और दुख की दोनों परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मंदबुद्धि जैसी विकारों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने मन को और अपने दिमाग को नियंत्रित कर वह सब कुछ हासिल करें जो आपको अति प्रिय लगे और जो आपके लिए सही साबित हो। और महादेव तो आपके साथ ही हैं, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।